वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाजी मियां कोमल। आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त। वो है भारत ने हमें जल्द से जल्द गिलगित बल्तिस्तान पीओके खाली करने की चेतावनी दे दी। धूप आ गई है, हम बच नहीं सकते इससे पहले ज़्यादा है। हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान पीओके से अपना अवैध कब्जा हटा ले और इस इलाके को खाली कर दे, नहीं तो पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र है और इस इलाके पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करवाने का आह्वान करते हैं। याद रहे कि रविवार को गुलाम कश्मीर में हुए फर्जी मतदान के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नौजवानों के बीच बहुत सारी झड़पें हुई। दूसरी तरफ अफगान बलों के हमले से कई तालिबानी मारे जाने से पाकिस्तान अपने दुख को छिपा नहीं पा रहा। सबसे पहली जो खबर है वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहा कि आप सी पैक चाइना, जो आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वहाँ से अपना कब्जा खाली करें। और दूसरा, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं उन पर भी उन्होंने ये कहा कि जी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। अब बदकिस्मती से देखें, और मुझे बड़ी यकीन कर इस पर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, मुस्लिम लीग की लीडर जो हमारी मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने एक खबर शेयर की जी खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लग गए। वो ये जाहिर करना चाह रही हैं कि देखें यहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान वाली साइड पर आज़ाद कश्मीर के, और फिर इसी खबर को वो करते हैं, ये बयान देती हैं, वो खबर फैलाते हैं और हमारे लोग जो मुल्क में मौजूद है वो यकीन करना शुरू करते हैं। अब यही सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए मुझे उनके बयानात पर गुस्सा आता है। मैं उन प्रोग्रामों में बात करता हूँ। इमरान खान कह चुका है ये बात कि कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर यह हक है कि वो फैसला करें कि खुद मुख्तारी से रहना है या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है। अब दूसरी तरफ देखें, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के सी पैक जो चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी शदीद मसला है। यहाँ तक कह दिया है जी कि जो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर की साइड पर जो हिंदुस्तान का बड़ा अहम इलाका है उससे भी पाकिस्तान खाली करे और चीन भी यहाँ से निकले। अब याद है कि यहीं से इनका मसला ख़राब हुआ था, आपको याद होगा लद्दाख वाला सारा मसला। अब हिंदुस्तान और चीन के जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने अफगान स्टूडेंट की मुलाकात पर भी बड़ा गुस्सा किया जो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, कि क्यों मिले हैं भाई आप, कि कोई आप एक मुल्क है। अब उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक मुल्क अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकता, कि अफगानिस्तान में जो बदलती सूरत हाल है उस पर हम यानी हिंदुस्तान मुकम्मल नज़र रखें, किसी को अपना कैंप नहीं बनाने देंगे। और अगर किसी ने कोशिश की, ज़ाहिर उनकी कोशिश का इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ था, तो कभी भी अफगानिस्तान में वो इस तरह का अमन नहीं ला सकते। अब आप इसे धमकी समझें, उनकी चेतावनी समझें, या आप उनको थ्रेट समझें, जो भी समझें, आप इसका अंदाज़ा खुद करें। लेकिन अगर हम इन सारी सूरत हाल की जो मैंने आपको बयान की हैं तो कड़ियाँ आपको मिलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा जाबुल के अंदर है काबुल फौज ने रॉकेट हमले कर दिए हैं। एक और दावा सूबा हिलमंद के अंदर तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत ने किया है कि 45 से तालिबान के मुजाहिदीन को सूबा हिलमंद के अंदर शहीद किया गया है, जिसमें 2 अलकायदा के लोग भी थे और 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये दावा किया गया है काबुल हुकूमत और फौज की जानिब से, जिसका तालिबान ने सख्ती से रद्द किया है और कहा है कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। हमारे साथ कोई भी गैर मुल्की जंगजू शामिल होकर लड़ाई नहीं कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई दिल्ली की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की आमराना हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। जयशंकर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये बात कही है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत की पॉलिसी भी वही होगी। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा क्योंकि तालिबान ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इंतखाबात के ज़रिए से इक़्तिदार में नहीं आ रहे हैं बल्कि जंग के ज़रिए से मुसल्लत हो रहे हैं। लिहाजा तालिबान की हुकूमत भारत तस्लीम नहीं करेगा। ये सवाल कि पाकिस्तान में लोग तालिबान के झंडे उठा लेते हैं, उनके लोगों को यहाँ दफन किया जाता है, उनकी सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, या यहाँ से लड़ने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। ये जो 25-30 हज़ार बंदे जाते आते हैं, हमें क्या पता कौन लड़ने जा रहा है, कौन इलाज करवाने जा रहा है, कौन किसी को मिलने जा रहा है, कौन तिजारत करने जा रहा है, किसी का कोई बीमार है, कौन किस काम से जा रहा है, हमें नहीं पता। और जो आ रहे हैं उनका भी हमें नहीं पता, क्योंकि लोग हथियार लेकर या यूनिफॉर्म पहनकर तो आते नहीं है। हम शर्मिंदा शर्मिंदा ही फिरते रहे हमेशा। दुनिया जो है, दुनिया ने हमारी मंजी भी ठोकी, यानी हमारे बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानियों का। दुनिया जो है वो हमारा माली नुकसान भी किया। हमारी 70 लाख
हमारे 70,000 लाशें भी हमने उठाई और हर किस्म का नुकसान उठाने के बाद भी हम माजरत खुआ रहे हैं हमेशा दुनिया के सामने। वहां पर आप ये देखिए कि भारत जो कि मदाखलत कर रहे हैं, वहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट है। आज तक आपने कभी सुना कि अफगानियों ने कभी ये कहा हो कि भारत में जितना अफगानिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी वजह कता का, उनके हुलिये का, दहशतगर्द बना के उनको अपनी फिल्मों में पेश करते हैं भारत के लोग, आज तक अफगानियों ने कभी वहां पर तो भारत को तो कभी नहीं बुरा कहा, कभी भारत के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। लेकिन अगर कोई ज़रा सी भी बात हो जाए तो पाकिस्तान को कहते हैं कि उनकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो चाहती हैं कि वो NSA का जो था उसने कहा कि वो चाहती हैं कि वो यहाँ पर अमन बहाल ना हो। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि अब अफगानिस्तान सूरत में भी पुरम रहेगा जब तक कि वहाँ पर तालिबान पूरी तरह से काबिज नहीं हो जाएंगे। पहले उनको दबाया था, रखा हुआ था अमेरिका ने और उन्होंने अब भारत और अमेरिका और अशरफ गनी ये मिलके काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे, तालिबान की हुकूमत नहीं आने देंगे और इधर ये झगड़ा चलता रहेगा कि कभी वो पाकिस्तान को उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कह दिया जी 6,000 के करीब TTP के लोग हैं जिनको लाके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं तैयार हैं। और आप सोचिए कि पिछले 20 सालों में पहली दफा TTP के किसी लीडर का CNN पे इंटरव्यू हुआ है, मौलवी नूर वली महसूद का। और इंटरनेशनल चैनल पे इस तरह टाइम देता है कोई किसी को। हमें अब एक चीज हमें ज़हन में रखिए, हमारे लिए वहां पे अफगानिस्तान में हम कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं, कोई हमारा किसी के साथ नहीं, सब बराबर। लेकिन हमें उन्होंने बराबर नहीं रखा हुआ। हमें सुबह से लेकर रात तक अशरफ गनी और उसका टोला लान तन करता है, सारे इंडिया भी, तो अफगानिस्तान भी। आज नहीं चॉइस करना, भारत इस कमेटी में है, गालिबन चेयरमैन कमेटी का जो ये रिपोर्ट तैयार करती, उसमें तालिबान के बारे में ये सारा कहानी बना के तो एक तो तालिबान के खिलाफ जवाब पैदा किया कि तालिबान के खिलाफ एक्शन करने होंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान का भी कहा कि जनाब चाइना के बॉर्डर के पास वो भी बड़े सर ये तो खत्म ही नहीं होगा फिर जनरल साहब, जो आप हमें मिथ दे रहे हैं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है, जहां आप, और इसका हल एक ही था कि खित्ते के मुल्क मिलके रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ये मिलके एक स्ट्रेटजी बनाते। एग्जैक्टली क्या ये सर स्ट्रेटजी तो फिर पैसों से बनेगी? अगर आप शेख साहब की बात को मान लें तो ये तो पैसों से बनेगी स्ट्रेटजी। बात बार बार रिपीट हो रही है, ऊपर भी मैं जब वीडियो करने जाता हूँ यही बात होती है। इंडिया इधर से कह रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान अब अपने जिहादी भेज रहा है अफ़गानिस्तान में, उधर से अशरफ गनी साहब कह रहे हैं वो भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अब देखो वो इधर एक बॉर्डर है, अब अफ़गानी जो लोग हैं जो दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, और इधर जो लोग हैं चमन के लोग जो सेम है, पठान है, उन्होंने भी दाढ़ी रखी है, टोपी रखी है, एक दरवाज़ा है, एक मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक दरवाज़ा है, ठीक है, उसमें से अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग जा रहे हैं उधर, तो क्या पता लगता है कि बीच में तालिबान है, बीच में अफ़गानी लोग हैं, रेफ्यूजीज आ रहे हैं अपनी जान बचा के कि हमें बचा लो, तालिबान हमें मार रहे हैं। अब हमने उनको लेना नहीं है, जो पठान है, जो मुसलमान है, वो हमारे वी आर लाइक ब्रदर्स, जो कहते हैं कि जी हम भाई भाई हैं, अब उनको हमने लेना नहीं है। अब हमें क्या पता है बीच में तालिबान कौन है, बीच में वो अफगानी कौन है। अब बंदूक लेकर तो नहीं ना कोई आ रहा कि जी मैं तालिबान हूँ, मेरे पास बंदूक है। हुलिये तो सबके सेम है, दाढ़ी है, टोपी पहनी हुई है, सब ने ये है। अब उसके वो अब ठप्पा तो नहीं ना लगा हुआ किसी के कि जी ये तालिबान है या ये वो है। अब उस चक्कर में एंकर भी वो यही कह रहे थे कि अब वो हुलिया सबका सेम है, इसी वजह से हम सारे इस तरह सब लोगों से भी माफिया मांग, हाँ माफिया मांग, शुरू से ही हम यही कह रहे हैं कि जी हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। अब बीच में बदनाम फिर से पाकिस्तान हो रहा है जी, पाकिस्तान भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है। हालांकि पाकिस्तान न्यूट्रल है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट उधर आए जो इलेक्टोरल तरीके से जहाँ पे वो इलेक्ट होके वहाँ पे लोग आए, बेशक वो तालिबान हो या बेशक वो अफगानी गवर्नमेंट हो जो काबुल में इस वक्त है, जो कि लड़ रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये धूप अब आ गई है। बाकी ये जो है ना, ये गेम बड़ा बैड सीन हो गया उधर के। अब वो इंडिया भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान भेज रहा है लड़ने के लिए, इंडिया की उधर इन्वेस्टमेंट है, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट बचा रहा है।
पाकिस्तान की अभी किसी भी चीज़ में पढ़ नहीं रहा, लेकिन इनडायरेक्टली उधर लोग जा रहे हैं। इधर से तरीके तालिबान पाकिस्तान जो वो इधर है, पाकिस्तान के तालिबान, इधर के लोग उधर जा रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान भेज रहा है, हालांकि पाकिस्तान को पता नहीं पाकिस्तान एक एज ए रेफ्यूजी लोगों को ले रहा है, लोगों को उधर जा रहे हैं लोग। तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग है सिचुएशन, और बीच में फंस रहा पाकिस्तान की मीडिया यही बन रही है कि जी पाकिस्तान जो है जहादी भेज रहा है वहाँ पे। तो सोच समझ के ये सारी सिचुएशन ये जो है ना, यूएस बड़ी गंदी चीज़ है। यूएस ने जो फंसाया है यहाँ पे, अब यूएस फिर वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो मतलब कि ये एरिया जो है ना, ये चाहते हैं कभी भी स्टेबल हो ही ना, ये चाहते हैं कभी भी ये एरिया स्टेबल हो ही ना। हम यहाँ पे हमारी इन्फ्लुएंस रहे, हमारे हथियार बिकते रहे, सारा कुछ हमारा होता रहे, और इधर कभी भी स्टेबिलिटी आए ही ना, और ये आपस में ही लड़ते रहे ये सारे पड़ोसी जो है ना मिलके, और हम और वही हो रहा है, वो सक्सेसफुल है। हाँ। इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में लोग भेज रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट खराब करने के लिए, अब वो लड़ते रहे आपस में। पर अजीब सिचुएशन हुई है। बाकी हम मिलते हैं स्टूडियो में, आपका क्या मानना है इस पे? आपका तो बड़ा डिफरेंस स्टांस होगा, बाकी हम देख लेते हैं आपका भी स्टांस। ये हमारा स्टांस था। मिलते हैं स्टूडियो में 1 2 3।